हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। लगभग डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो वैकेंसी आपकी आरपीएफ की रहने वाली है। आरपीएफ की वैकेंसी जनरली 2 कैटेगरी में निकाली जाती है। एक कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो कांस्टेबल की होती है, और अगर हम दूसरी कैटेगरी पे लेके चलें तो दूसरी कैटेगरी आपकी जो रहने वाली है वो आपकी सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई की पोस्ट रहने वाली है। तो ये वैकेंसी फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो नोटिफिकेशन जो है जनरली अलग अलग कैटेगरी में निकाला गया है। और अलग अलग कैटेगरी में निकाला गया है कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो कांस्टेबल का है नोटिफिकेशन वो अलग निकाला गया है। उसके बाद आरपीएफ और जो एसआई का नोटिफिकेशन है वो अलग निकाला गया है। लेकिन इसके नोटिफिकेशन जो है लगभग काफ़ी लंबे लंबे हैं। लगभग एक नोटिफिकेशन में 34 पेजें हैं। तो जिसको हम शार्ट में करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो फॉर्म भरना जो आपका 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 14 मई लास्ट डेट दी गई है। अगर मॉडिफिकेशन की बात कर लें तो 24 मई तक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं फॉर्म में। अगर हम कांस्टेबल की बात कर लें तो कांस्टेबल में जो आपके पे लेवल रहने वाला है, ये लेवल 3 का पे लेवल है। 21,700 आपको पर मंथ मिलने वाला है। और आपकी एज लिमिट जो है 18 से 28 साल रखी गई है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें इसमें टोटल पोस्ट की तो 4,208 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये हो गए तो कांस्टेबल की। अगर हम इसी प्रकार से एसआई की बात कर लें तो एसआई में अगर हम बात करें तो एसआई की जो पोस्ट रहने वाली है आपकी फॉर्म भरने की तो सेम प्रक्रिया है। फॉर्म यानी 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 14 मई तक लास्ट डेट है और नोटिफिकेशन 24 मई तक दिया गया है। और उसके बाद आपकी जो पे लेवल रहने वाला है, पे लेवल आपका लेवल 6 का रहेगा। 35,400 पर मंथ दिया जाएगा आपको सैलरी। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो आपकी 20 से 28 साल एज लिमिट है। और अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट 452 पद निकाले गए एसआई में। तो ये हो गए आपके पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात कर ले तो कैटेगरी वाइज जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो आपके अदर कैंडिडेट के लिए जो निकाला गया है सामान्य वर्ग के लिए ये 1450 पद निकाले गए हैं। एससी के लिए 530 और एसटी के लिए 268 और 966 पद ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 357। टोटल पद की बात करें तो टोटल पद आपके जो 3,577 पद निकाले गए हैं, ये आपके पुरुष वर्ग के लिए निकाले गए हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें, फीमेल के लिए जो पोस्ट निकाली गई है ये अदर सामान्य वर्ग के लिए 256 पद, 95 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए और 170 पद आपके ओबीसी के लिए। उसके बाद 63 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल पद आपके जो निकाले गए हैं वो आपके 631 पद आपके जो निकाले गए हैं ये फीमेल कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं। तो ये आपके कांस्टेबल हो गए। इसी प्रकार से अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लें कि सब इंस्पेक्टर में जो है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो जो जनरल की है वो 157 पद। एससी मेल कैंडिडेट के लिए बात कर ले तो मेल कैंडिडेट के लिए एससी के लिए 57 पद, एसटी के लिए 28 पद और ओबीसी के लिए 104 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पद। टोटल पद की अगर बात करें तो आपके 384 पद मेल कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 28 पद जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के लिए आपके 10 पद, एसटी के लिए 5 पद, ओबीसी के लिए 18 पद, 7 पद आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 68 पद एसआई के लिए निकाली गई है। तो ये हो गए आपके कैटेगरी वाइज पद। उसके बाद अगर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लें कांस्टेबल के लिए तो कांस्टेबल के लिए जो एज क्राइटेरिया रखी गई है यहाँ पे आप देखें तो एज क्राइटेरिया जनरली जो नॉर्मली वैकेंसी निकलती है नॉर्मली होता है तो वो 18 से 25 साल होता है। लेकिन अब की बार जो दिया गया 18 से 28 साल कांस्टेबल के लिए निकाली गई है। और सामान्य जैसे जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 5 वर्ष की छूट दी जाती है एससी एसटी के लिए और उसके बाद 3 वर्ष की ओबीसी के लिए। तो ये सामान्य ये जो जनरल जो आपके गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले कि फ़ीस कितने रहने वाली है, तो फीस जो रहने वाली है आपकी ये आपकी फ़ीस रहने वाली जो है यहाँ पे आप देखें तो 500 रुपये फ़ीस सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है।
और उसके बाद सामान्य वर्ग में आपके सामान्य वर्ग के लिए रखे गए, ओबीसी के लिए भी वही 500 रुपये रखे गए। एससी एसटी की अगर बात कर ले तो 250 रुपये रखी गई। लेकिन ये फ़ीस आपकी रिफंडेबल भी है। अगर 500 रुपये आपकी फ़ीस लगती है तो 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। अगर वहीं पे आपके 250 रुपये फ़ीस लगती है तो 250 रुपया पूरा रिफंडेबल हो जाएगा। लेकिन रिफंडेबल तभी होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी में अपीयर होंगे, तभी आपका फ़ीस रिफंडेबल होगा, अदरवाइज आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी। और इसी प्रकार से अगर हम एसआई की बात कर लें तो एसआई की जो एज क्राइटेरिया रखी गई हो वो 20 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। नॉर्मली होती है, लेकिन आपकी बार 20 वर्ष से 28 वर्ष दी गई है। और ये जनरल कुछ छोटे एज रिलैक्सेशन दी गई हैं गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो ये हो गई एज रिलैक्सेशन में छूट। अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, कि जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है, ये आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कांस्टेबल के लिए है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार से एसआई के लिए भी होगा। ये कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपके 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस होंगे और एक मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आपके फीस जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी एग्जाम होगा उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, फिजिकल क्या है कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या है, तो ये कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें तो कांस्टेबल में क्या है, अगर मेल कैंडिडेट की बात कर ले तो 1600 मीटर, जो कि 1600 मीटर 5 मिनट में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा। अगर फीमेल की बात करें तो आपके 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप की बात कर ले, फीमेल के लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। अगर हाई जंप की बात कर ले, मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट रखी गई है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात कर ले तो मेल के लिए जो हाइट जो है आपका अदर अर्थात सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया। फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 157 सामान्य कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और 152 आपके एससी एसटी के लिए रखा गया है। ये आपका। और चेस्ट की बात कर ले तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 80 रखा गया है और फीमेल जो चेस्ट की अगर हम बात कर लें तो चेस्ट आपका जो अदर कैटेगरी, जैसे अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर रखे गए। एससी एसटी की बात कर ले तो आपका 76.2 रखा गया है। इसी प्रकार से ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, ये आपका कांस्टेबल का हो गया। अगर इसी प्रकार से हम बात कर लें आपके एसआई की, तो एसआई की बात कर ले तो एसआई में भी अगर देखें तो जो 1600 मीटर रखी गई है दौड़ मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में रखी गई। फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर रखी गई है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट रखी गई है, फीमेल के लिए 9 फीट रखी गई है। इसी प्रकार से हाई जंप जो है मेल के लिए मेल के लिए 3 फुट 9 इंच रखी गई है और 3 फीट आपकी ये फीमेल के लिए रखी गई है। और जो हाइट है तो हाइट बिल्कुल सेम वैसे ही रखी गई है जो कांस्टेबल के लिए है, ये हाइट सेम रखी गई है। तो ये हो गई आपके फिजिकल टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है। उसके बाद ये कुछ आपके जो वेबसाइट दी गई हैं, जो अगर आपको कोई चीज़ देखना है, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन देखना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, या कोई भी ऑफिशियल नोटिस देखना है तो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जिसको हमने कवर किया, जो फॉर्म भरने के बेस पे या फॉर्म भरने को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई उसको हमने कवर किया। तो यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।